नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द वाइज हिंदू में। रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं, इनको धारण करने के मंत्र कौन से होते हैं तथा इनसे कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रुद्राक्ष भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, ये तो हम सभी जानते हैं। इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से तथा उस पर जप करने से ये समस्त पापों का सर्वनाश करने वाला माना गया है। पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। पूर्व काल की बात है, भगवान शिव मन को संयमित रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लीन रहे। एक दिन से ऐसा उनका मन शुद्ध हो उठा। अतः उस समय भगवान शिव ने लीलावश अपने दोनों नेत्र खोले। खोलते ही उनके मनोहर नेत्रों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रु बिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष उन्होंने विष्णु भक्तों तथा चारों वर्णों के लोगों में बांट दिए। पृथ्वी पर रुद्राक्ष को भगवान शिव ने सर्वप्रथम गौड़ देश में उत्पन्न किया। इसके बाद मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सहगिरी, काशी तथा अन्य क्षेत्रों में भी उनके अंकुर उगाए गए। भगवान शिव ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के भेद से इसे भूतल पर प्रकट किया। रुद्राक्षों की ही जाति के शुभाक्ष भी होते हैं। मनुष्यों को चाहिए कि वे क्रमशः अपने वर्ण के अनुसार ही अपनी जाति के रुद्राक्ष को धारण करें। सभी वर्णों के लोगों और विशेषतः शिव भक्तों को सदैव भगवान शिव और माता पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर का रुद्राक्ष श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर का रुद्राक्ष हो उसको मध्यम श्रेणी का बताया गया है, और जो चने के बराबर का रुद्राक्ष हो उसको निम्न श्रेणी का कहा गया है। कौन सा रुद्राक्ष सबसे उत्तम होता है? पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक बताया गया है। समान आकार प्रकार वाले, चिकने, मजबूत, स्थूल, उभरे हुए छोटे छोटे दानों युक्त और सुंदर रुद्राक्ष सर्वोत्तम होते हैं। आंवले के बराबर का रुद्राक्ष समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है। बेर के बराबर का रुद्राक्ष उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। गुंजा फल के समान बहुत छोटा रुद्राक्ष संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। रुद्राक्ष जितना छोटा होता है उतना ही अधिक फल देने वाला भी होता है। किस प्रकार का रुद्राक्ष अनिष्टकारी होता है और किनको त्याग देना चाहिए? जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, जो टूटा फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने ना हो, जो व्रण युक्त हो, जो पूरा पूरा गोल ना हो, जो रुद्राक्ष रोगी हो, जिसमें अपने आप डोरा पिरोने के योग्य छिद्र ना हुआ हो, ऐसे रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए। विभिन्न जातियों के मनुष्यों को कौन से रुद्राक्ष धारण करने चाहिए? श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकर होता है। वैश्यों के लिए पीले रंग का रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक है। शूद्रों के लिए काले रंग का रुद्राक्ष मनोवांछित फल देने वाला बताया गया है। रुद्राक्षधारी पुरुषों को अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज आदि को त्याग देना चाहिए। किस अंग में कितने रुद्राक्ष धारण करने चाहिए? मनुष्य अपने शरीर पर 1100 रुद्राक्ष धारण करके जिस फल को पाता है उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्षों का मुकुट बना के अपने सिर पर धारण कर सकता है। 360 रुद्राक्षों को लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बनाकर या 3 हार बनाकर पुरुष उनका यज्ञोपवीत तैयार करे और उसे यथास्थान धारण करे। सिर पे ईशान मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। कान में तत्पुरुष मंत्र से धारण करें। गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करें। उदर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्ष की माला धारण करें। अंगों सहित प्रणव का 5 बार जाप करके रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करें, अथवा मूल मंत्र नमः शिवाय से ही समस्त रुद्राक्षों को धारण किया जा सकता है। रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं? विभिन्न रुद्राक्षों के देवी देवता कौन कौन हैं? किस रुद्राक्ष को धारण करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है? प्रत्येक रुद्राक्ष को धारण करने के मंत्र क्या हैं? एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। यह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। जहां इस रुद्राक्ष की पूजा होती है वहां से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। उस स्थान से सभी उपद्रव नष्ट हो जाते हैं और वहां रहने वाले लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
इसको धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीम नमः। दो मुखी रुद्राक्ष। दो मुख वाला रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा गया है। यह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। इसको धारण करने का मंत्र है ओम नमः। तीन मुखी रुद्राक्ष। तीन मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन फल देने वाला है। इसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित होती हैं। इसको धारण करने का मंत्र है ओम क्लीम नमः। चार मुखी रुद्राक्ष। चार मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा जी का स्वरूप है। यह दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। इसको धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीम नमः। पांच मुखी रुद्राक्ष। पांच मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र रूप है। यह सब कुछ करने में सक्षम है। इसको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला बताया गया है। पंचमुखी रुद्राक्ष समस्त पापों को दूर कर देता है। इसको धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीम नमः। छह मुखी रुद्राक्ष। छह मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि दाहिनी बाह में इसको धारण किया जाए तो इसको धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे बड़े पापों से भी मुक्त हो जाता है। इसको धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीम होम नमः। सात मुखी रुद्राक्ष। सात मुख वाला रुद्राक्ष अनंग स्वरूप है और अनंग नाम से ही प्रसिद्ध भी है। इसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाते हैं। इसको धारण करने का मंत्र है ओम हुम नमः। आठ मुखी रुद्राक्ष। आठ मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है। इसको धारण करने से मनुष्य पूर्णायु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर में विलीन हो जाता है। इसको धारण करने का मंत्र है ओम होम नमः। नौ मुखी रुद्राक्ष। नौ मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है, अथवा नौ रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा इसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। जो मनुष्य भक्ति परायण हो अपने बाएं हाथ में नव मुख रुद्राक्ष को धारण करता है वह निश्चय ही भगवान शिव के समान सर्वेश्वर हो जाता है। इसको धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीम होम नमः। दस मुखी रुद्राक्ष। दस मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। इसको धारण करने से सभी मनोवांछित इच्छाएं पूरी होती हैं। इसको धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीम नमः। 11 मुखी रुद्राक्ष। 11 मुख वाला रुद्राक्ष रुद्र रूप है। इसको धारण करने वाला मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है और यह सभी कामनाएं पूर्ण करने वाला है। इसको धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीम होम नमः। 12 मुखी रुद्राक्ष। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को मस्तक पर धारण करना चाहिए। इसको धारण करने से माना जाता है कि 12 आदित्य रुद्राक्ष धारक के मस्तक पर विराजमान होते हैं। इसको धारण करने का मंत्र है ओम क्रोम शौम रोम नमः। 13 मुखी रुद्राक्ष। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है। इसको धारण करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों को पाता है तथा सौभाग्य और मंगल लाभ करता है। इसको धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीम नमः। 14 मुखी रुद्राक्ष। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह परम शिव का स्वरूप है। इसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसको धारण करने का मंत्र है ओम नमः। इस प्रकार शिव पुराण में 14 प्रकार के रुद्राक्षों का वर्णन किया गया है। मनुष्य को अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए मंत्रों द्वारा इन रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने वाले मनुष्य को देखकर भूत, पिशाच, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी तथा जो अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि हैं वे सब दूर भाग जाते हैं। रुद्राक्षधारी पुरुष को देखकर भगवान शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश जी, सूर्य तथा अन्य सभी देवता भी प्रसन्न होते हैं। धन्यवाद।